दानिश कुरैशी को इस बहस में लाना चाहूंगा। दानिश कुरैशी, इस पूरे आरोप प्रत्यारोप पर आपकी पार्टी का रिएक्शन, आप क्या कहेंगे? तो कोई जाति नहीं ढूंढी। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बात कहूंगा। देखिए सबसे पहली बात यह है कि कोई भी घटना घटी है, चाहे काउंटर की हो चाहे एनकाउंटर की हो, सवाल यह है कि डीजीपी साहब हो या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो या जो भी हो, मुझे ये लगता है कि सब जो है अपना अपना पक्ष रखने की बात कर रहे हैं। सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि जो भी चीज है बिल्कुल साफ तौर पे, साफ सुथरे तौर पे उसका मामला वो होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जो भी जिम्मेदार है, अगर कोई पुलिस अधिकारी, कोई पुलिस कर्मी इसमें इन्वॉल्व है। उत्तर प्रदेश में दावा किया जा रहा है कि सिर्फ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को टारगेट किया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? सुन तो लीजिए, पूरी बात तो सुन लीजिए। अब सवाल ये है, आप देख लीजिए हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि एक तरफ यादव के नाम पर डिफेंस हो रहा है और दूसरी तरफ सरकार के नाम पर डिफेंस हो रहा है। कोई भी न्यूट्रल बात करने की कोशिश नहीं कर रहा। यही तो मैं कह रहा हूं ना। मुझे ये बताइए सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है ईमानदारी के साथ काम करना, चाहे पुलिस वाले ने करी हो चाहे किसी बदमाश। लॉ एंड ऑर्डर बनाना भी तो सरकार का ही काम है। सुनिए, अगर बदमाश की पैरवी कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लमेटिक है, और अगर किसी पुलिस वाले को जब तक उसका फैसला नहीं उसकी पैरवी कर रहे हैं तो वो भी तो वही कर रहे हैं ना। वो क्या कर रहे हैं? वो भी वही कर रहे हैं। तो दिक्कत यहाँ के ये खड़ी है कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष रख के जिस तरीके से एनकाउंटर को बचाने की या छुपाने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं कुछ संदिग्ध है। अब ये काम है अदालत का, संज्ञान ले उसका अच्छा तरीके से, और जो भी कार्रवाई हो सुनिश्चित करे, जो लोग जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और एनकाउंटर के लिए भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानी जाती है, और मोदी जी तो खास जाने जाते हैं एनकाउंटर के लिए। ठीक है, शिवम त्यागी जवाब दीजिए। देखिए मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि विषय बहुत साफ है। अगर ये जातिगत चिंटू जाति के आधार पर एक गैंगस्टर को, एक कुख्यात व्यक्ति को बचाना चाहते हैं तो माफ कीजिए, प्रदेश सरकार इस चीज को लेकर बिल्कुल भी डिफेंसिव ना है ना होगी। हमने जिस तरीके से एनकाउंटर हुए हैं हम बिल्कुल नहीं चाहते। 207 एनकाउंटर हुए हैं। मायावती जी के समय में 2003 से 7 में 499 एनकाउंटर हुए थे। इसके बाद मुलायम सिंह जी के समय में 263 एनकाउंटर हुए थे। हमारे 7 साल में 2017 से 2024 के बीच में 207 एनकाउंटर हुए हैं, और उसमें भी, हालांकि मैं जाति में नहीं जाना चाहता, लिस्ट उठाकर देख लीजिए, उसमें सभी जाति के लोग हैं। इसके अलावा 84 जो गैंगस्टर्स हैं वो एनकाउंटर में मारे गए हैं। इसके अलावा मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, ये बार बार एक सवाल उठ रहा है कि एसटीएफ में जो है ये इसको ठाकुर फोर्स बता रहे हैं। अरे एक चीज बताइए, ये जो डीजीपी है, डीआईजी है एसटीएफ के, कुलदीप नारायण कौन है? ओबीसी है भाई। एक चीज बताइए, सुशील गुले चंद्रबान कौन है भाई? ओबीसी है भाई। ये राकेश यादव कौन है? ओबीसी है। अब्दुल कादिर कौन है? मुसलमान है। इस तरह के निराधार आरोप लगाने से आप मंगेश यादव टाइप के कुख्यात आदमी को बचा नहीं सकते। ठीक है, दीपक भी इस पर जवाब दीजिए। शिवम त्यागी ने, आपने जो सवाल उठाए थे उनके कई सारे जवाब दिए हैं, आप अब इस पर बताएं क्या कहेंगे? नहीं बजने वाले। देखिए एंकर महोदय वही मैं कर रहा हूं। देखिए वही कर रहे हैं काम को जो इन्होंने मंगेश वाले मामले में किया। 30 में से 5 लोगों के नाम तो गिना दिए, बाकी 25 के नाम गिनाओ ना शिवम भाई, बाकी 25 के भी नाम गिनाओ। वो कौन है? तो गिनाओ। 30 में से आपने 5 के नाम गिनाओ भाई, गिनाओ। 25 के नाम भी गिनाइए ना, कौन है वो? आप भी कुछ करोगे या सारा शिवम त्यागी करेंगे? अरे आप भी कुछ करोगे या शिवम त्यागी करेंगे? सारी रिसर्च खुद में मेहनत किया करो। नहीं, दीपक मिश्र साहब, चेहरा के दिखाने के लिए थोड़े को भटकाने की मुद्दे को भटकाने की कोशिश मत कीजिए। मैंने एक सवाल आपसे पूछा था, करते हैं दीपक मिश्र साहब को सूट करते हैं। नहीं, दीपक मिश्र साहब, जाति के आधार पर जाएंगे तो बहस बहुत लंबी खिंच जाएगी। 2012 से 17 मैंने थानेदारों के नाम आपसे पूछे थे, उस वक्त प्रतिशत अगर आप बता सके। नहीं, 2012 से 17 के दौरान थानेदारों का प्रतिशत बताइए। दीपक मिश्र साहब, 2012 से 17 के दौरान मैं यूपी में ही रहता था, मुझे पता है। आप बताइए। आप मेरी बात जी, आप बताइए ना, आप जाति की बात कर रहे हैं तो वो 56 में से 46 की। और मेरी बात सुनिए, जहां पे देश का प्रधानमंत्री खुलेआम बोल रहा है। नहीं दीपक मिश्र साहब, मुद्दे को मत घुमाइए ना। तो ये कर रहे हैं। नहीं, मुद्दे को मत घुमाइए। जातिवाद कौन है? अरे मिश्र साहब, जातिवाद को लेकर के वो ये पार्टी रही है। फिर मुझे ये भी पूछना पड़ेगा कि पुलिस भर्तियां होती थी उसमें कौन सी जाति का होता था, किसके कार्यकाल में हुई? तो उससे हट जाइए। अभी शिवम त्यागी ने जो मुद्दा रखा, किसके नाम बता दिया? अरे शिवम त्यागी ने बताया कि जितने एनकाउंटर हुए हैं, ये भर्तियों में नाम नहीं बताएंगे। 56 में से 40 की लिस्ट मांगे आप। नहीं, बहस को भटकाने की कोशिश मत कीजिए। देना विज साहब, सवाल मैं पूछूंगा। विज साहब, सवाल मैं पूछूंगा। दीपक, मेरा सवाल है, शिवम त्यागी ने जो बताए हैं बातें,
दीपक मिश्र साहब, शिवम त्यागी ने बताया जो एनकाउंटर हुए हैं उनमें आंकड़ों में सब दिखता है कि सभी जाति के जो भी अपराधी थे उसका एनकाउंटर हुआ। 25 वर्सेस 5 अभी आपने गिना दिया, उन्होंने खुद ही 25। अरे मैंने पूछा 12 से 17 तक थानेदारों के नाम बताइए ना, परसेंटेज बताइए ना। क्या चीज किसके? 2012 से 17 मैंने बहुत देर पहले पूछा था, उस दौरान जो थानेदार थे उसमें किसी जाति का क्या परसेंटेज था, बताइएगा जरा। अगर आप उसमें 70% जो थे वो स्वर्ण कास्टों के थे। हाँ, मेरे पास आंकड़ा है, स्वर्ण कास्ट के थे 70%। कहां से, कौन सा, किसको कोट कर रहे हैं सर? किसको, कौन से डेटा को कोट कर रहे हैं? मैं कोट कर रहा हूं। मैं कहां से कोट कर रहे हैं, बताइए कौन सा डेटा है? आप मेरे को गलत, आप गलत सिद्ध करें, आप पे जो आंकड़ा आप गलत सिद्ध कर दें। नहीं दीपक मिश्र साहब, ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे से मत भटकिए वरना फिर फंस जाएंगे। दीपक मिश्र साहब, जो बातें शिवम त्यागी ने कही है, जो एनकाउंटर हुए हैं, आप फंस गए। मेरे पास डाटा मैंने दे दिया आपको। सवाल पूछिए, सवाल मैंने पूछा कि एनकाउंटर में शिवम त्यागी ने आंकड़ा दिया कि भाई 2017 से जो एनकाउंटर हुए हैं उसमें पूरा डेटा सामने है, उसमें सभी जातियों का है। आप पीडीए क्यों ढूंढ रहे हैं उसमें? शिवम की बात का जवाब दीजिए। मैं कहां ढूंढ रहा हूं, वो तो सरकार ढूंढ रही है। सरकार अखिलेश यादव ढूंढ रहे हैं सर, सरकार अजय यादव, अखिलेश यादव ढूंढ रहे हैं, आपने उनको डिफेंड किया। सरकार ढूंढ रही है सर, सरकार ढूंढ रही है, सरकार ब्राह्मणों को ढूंढ रही है, ममता त्रिपाठी को ढूंढ रही है, अभिषेक उपाध्याय को ढूंढ रही है, सरकार ढूंढ रही है सर। कल एफआईआर है, उस पर बात करें, जातिवाद कुतर्क कर रहे हैं सर, आप कुतर्क कर रहे हैं, गलत तर्क दे रहे हैं, गलत तर्क दे रहे हैं। कुतर्क कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल गलत तर्क दे रहे हैं। शिवम त्यागी ने आंकड़ा रखा आपके सामने, उसका जवाब दीजिए। इन्होंने आज तक यादव की लिस्ट जारी, शिवम जवाब दीजिए। आज तक 56 में से 46 की लिस्ट जारी नहीं करी। फिर से शिवम एक बार दोहरा दीजिए इनके लिए, शिवम इनके लिए डेटा दोहरा दीजिए। जवाब देने की जगह इन्होंने एफआईआर जारी कर दी। शिवम एक बार डेटा इनके लिए दोहरा दीजिए प्लीज। देखिए, मैं नहीं, डेटा दोहराने की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने सुना है। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ, बहन कुमारी मायावती जी के समय में 499, मुलायम सिंह जी के समय में 262 से 263, और हमारे समय में 7 साल में, जो कि सबसे लंबा समय है, मात्र 207 एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें सभी के नाम हैं, जिसमें सभी जाति के लोग हैं, जिसमें हर वर्ग से आने वाला व्यक्ति है। लेकिन समझ में नहीं आता कि तू गिरा तो ऐसा गिरा कि जो पहले से गिरा हुआ है उसने गिरते हुए कहा कि भाई इतना भी नहीं गिरना था। गुंडे गैंगस्टरों में जातियां, पंडितों में, मतलब जो जितने भी मठ के मठाधीश हैं उनमें जातियां, ये ढूंढेंगे। प्लीज इनको रोकिए ना प्लीज। ये मठाधीशों में जाति ये ढूंढेंगे, गैंगस्टरों में जाति ये ढूंढेंगे, गुंडों में जाति ये ढूंढेंगे, बलात्कारियों में जाति ये ढूंढेंगे, मीडिया में जाति ये ढूंढेंगे, रिपोर्टर्स में जाति ये ढूंढेंगे। अरे अपने माथे पर टैटू लगा के जाति का घूमने क्यों नहीं लग जाते? रुकिए, बीच में मत बोलिए प्लीज। सुबह ये बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए लाए हो क्या इनको? ये गाना बजाना, गाने बजाने का शो नहीं है। बीच में चीखा चिल्ली चीखा चिल्ली चीखा चिल्ली करते रहते, क्या हो गया भाई सुबह सुबह? ये आदमी को मुझे लग रहा है अलग ही पेट में दर्द है कि हर किसी के बीच में बोलना है। अपने समय में इन पे डेटा नहीं, 4 इन पे नाम नहीं, एनकाउंटर की इन पर लिस्ट नहीं, अता पता कुछ है नहीं, करने में लगे हुए हैं भाई। गजब बात हो गई। माथे पे लिखकर घूमो अपनी जाति, बड़ी जाति 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 करते रहते हो। माथे पे लिखो अपनी जाति, माथे पे लिखो अपनी जाति, बोलेंगे क्योंकि आप जाति जाति करते रहते हो। अपनी भी जाति माथे पर लिखो, जाति से प्रॉब्लम नहीं है, लिखो। आप जातिवाद की बातें करते रहते हैं और आपकी प्रधानमंत्री जाति के बारे में बात कर रहा है। प्रॉब्लम है भाई, इस आदमी की मानसिक स्थिति खराब है, इनको ना डेटा पता है ना ज्ञान पता है, इनको कुछ नहीं पता। अभिषेक ये पागल आदमी है। देखिए खुद सबको पता है, बीजेपी वालों ने पागल आदमी ज्यादा से ज्यादा प्रवक्ता कर रखा है। दिमाग खराब है क्या करा रहे हैं आप सुबह सुबह बैठकर? मैं आपको दीपक मिश्र साहब तर्क पर रहिए, तर्क पर रहिए। ये क्या पागलपन है? इनके पास कोई डेटा है क्या? पता किससे कैसी बात कर? कोई डेटा है इनके पास? कुछ है इनके पास? दीपक मिश्र साहब कोई सॉलिड तर्क अभी तक आया नहीं आपकी तरफ से। पूछिए इनसे जरा, इनको पढ़े लिखे आदमी है सर, कुछ सॉलिड तर्क लाइए। ठीक है, 5 के नाम दिए, आपके पास डाटा नहीं है, आप 25 लोगों के नाम क्यों नहीं दे रहे बताओ? ठीक है, प्रियंका गुप्ता, प्रियंका गुप्ता, तो 20 के नाम दे दो ना, पढ़ लिख के बैठा करो, ऐसे कैसे अनपढ़ों की तरह बैठ जाते हो? प्रियंका गुप्ता, 20 के नाम, वो तुमने 5 के नाम दिए, 20 के नाम बताइए जरा, वो कौन है ये पता चले ना। अरे ठीक है, प्रियंका गुप्ता, जाति के नाम पर अपराधियों का जाति देख करके एनकाउंटर नहीं होता है और एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल जांच होती है, इसमें पूरा तयशुदा प्रोटोकॉल होता है, इसमें क्या एतराज है? देखिए चंदन, मुझे उम्मीद है कि जितना समय आपने सबको दिया उतना समय आप मुझे भी देंगे। मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ कि फेक एनकाउंटर में यूपी क्यों आगे है? आप बताइए कि फेक एनकाउंटर में जिसमें एप्पल के एक मैनेजर को रात रात गोली मार दी गई, फिर उसके बाद कंपनसेट किया गया। अब देखिए ये शिवम त्यागी जी हंस रहे, ये गिरे वो गिरे बता रहे, ये कितना गिरे मैं बता रही हूँ आपको। एक दीपू गुप्ता नाम का व्यक्ति जो पैसे का भरा हुआ बैग लेकर वापस करने जाता है कि ये बैग किसी मुठभेड़ में छूट गया है, मैं वापस करने जा रहा हूँ, पुलिस उसी को अरेस्ट कर लेती। यहाँ डीजीपी महोदय बैठे हैं, बता दें कि उत्तर प्रदेश में ये झूठी घटना है।
आप बताइए कि गोरखपुर में एक व्यापारी जाता है, उस व्यापारी का होटल के अंदर मर्डर कर दिया जाता है और उसमें कौन होता है? पुलिस होती है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारे देश में कोर्ट नहीं है, हमारे देश में न्याय प्रक्रिया नहीं है, दलील नहीं है, वकील नहीं है, जज नहीं है, कोई सिस्टम नहीं रह गया क्या? सिर्फ यही सिस्टम बचा है, क्या उठाकर गोली मार दी किसी को भी जाकर? ठीक है, इस पर एक क्विक रिएक्शन विक्रम सिंह जी जो बातें प्रियंका गुप्ता ने कही हैं, इस पर क्या कहेंगे सर? दो बातें हैं। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि अपने विद्वान पैनलिस्ट से, अब मुझे राज्यसभा जाना है, इलेक्शन लड़ना है, इसका परामर्श मैं आपसे तो नहीं लूंगा। और डीजीपी देश में है 36 और एमएलए एमएलसी राज्यसभा की संख्या है सैकड़ों में। तो आप मुझे डीजीपी से सब इंस्पेक्टर न बनाए, इतनी कृपा मेरे ऊपर कर लें। कम से कम रैंक स्ट्रक्चर समझ लें। उसके बाद दूसरी चीज, ये यूपी में अच्छे केसेस भी होते हैं, बुरे केसेस भी होते हैं, पुलिस वालों के ऊपर भी आरोप लगते हैं। और जिसने जो किया है, जितनी बातें प्रियंका जी ने बताई है, मुझे पूरा विश्वास है कि वहां जीरो टॉलरेंस होती है। पुलिसकर्मी अगर भ्रष्टाचारी है, फर्जी इनकाउंटर करा तो जेल जाएगा, नौकरी भी जाएगी, रासुका भी लगेगा। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। यहाँ कोई माफी का खाना नहीं है, चाहे हमारा रिश्तेदार हो या पुलिस का हो। हमारा ये नहीं कि अगर मेरी बिरादरी का होगा तो उसके लिए अलग लॉ है ना। एक रूल बुक है प्रियंका जी, एक रूल बुक है। ठीक है, एक रूल बुक है, उसमें जो भी होगा। और ठीक है, हमारे पास समय की कमी है, इसलिए अपने सभी पैनलिस्ट का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस बड़ी बहस में टू द पॉइंट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।